दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू IIM चपैली। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो टेंस सीरीज का, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम करते हैं ट्रांसलेशन, क्या होता है उसका यूज, और क्यों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। The future indefinite tense, the future indefinite tense जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेशन के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान। तो पहचान ठीक वही होती है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गे, गे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर टेंस जो होती है, फ्यूचर टेंस का मतलब ही होता है वो समय जो आने वाला है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो ये हमें वो बताता है कि जो घटना भविष्य में घटित होने वाली है, लेकिन जो कार्य होगा उसके हमें एक्शन के बारे में या इवेंट के बारे में ये नहीं पता होता वो किस मोड में है। ये जरूर हमें पता होता है कि भविष्य में होने वाला है, तो हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल और शैल। ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर इनको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो विल और शैल प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। और मॉडल वर्ब होने के कारण ही इसके साथ में जो वर्ब फॉर्म आती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होती है। अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अगर आपका सेकेंड टाइप का नेगेटिव हो तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नेवर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो विल और शैल का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो विल नॉट इज इक्वल टू वोंट एंड शैल नॉट इज इक्वल टू शैल। ना कि जैसा कि हम इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट को हम इसको इज और नॉट को इजंट कह देते हैं, तो इसको विल और नॉट को विलंट नहीं कहेंगे। विल और नॉट आपका वोंट होता है और शैल नॉट आपका शैंट होता है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
इंट्रोगेटिव भी आपके दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने आपको दो प्रीवियस वीडियोस में बात की है इंट्रोगेटिव की। तो फर्स्ट आपका टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप, वो उसे हम एस्नो टाइप कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से ही शुरू होता है। तो आपका हो जाएगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर बी प्लस क्वेश्चन मार्क। और ऐसी वो सेंटेंस जो हिंदी में आपकी क्या से शुरू होती है, जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाती है, उसमें हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसी सेंटेंस के अनुसार उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मॉडल वर्ब होता है, वो उस क्या की जगह पे आता है। सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका WH वर्ड टाइप कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं नोट कि शैल और विल का यूज कैसे करते हैं। तो आई एंड बी, जिसको हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, तो आई एंड बी फर्स्ट पर्सन के साथ में आपका शैल यूज होता है और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में आपका विल यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है इन जनरल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन। सामान्य स्थिति में अगर उस सेंटेंस में जनरल कंडीशन होती है तो हम आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल आता है, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, और कोई भी सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या किसी का नाम हो तो उसमें आपका विल आएगा। लेकिन अगर कंडीशन चेंज होती है तो इफ कंडीशन चेंजेस, I and we will take will, or other subjects will take shall if condition changes। अगर कंडीशन आती है तो इन द कंडीशंस ऑफ promise, threat, determination, promise, threat, determination, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं नेसेसिटी, एक्सेट्रा। अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बोलने वाले का जो सब्जेक्ट है उसका दृढ़ निश्चय दिखता है, उसका प्रॉमिस दिखता है, या वो किसी चीज़ की धमकी दे रहा है, उसमें कंडीशन बदल जाती है। और जब कंडीशन बदल जाती है तो इन मॉडल वर्ब्स का विल और शैल का यूज भी बदल जाता है। आई और वी के साथ में फिर आपका विल आ जाता है और ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ में आपका शैल आ जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल 1, मैं उसकी मदद करूंगा। तो आपका हो जाएगा मैं उसकी मदद करूंगा। इस सेंटेंस से हमें जनरल सेंस दिखता है, जनरल कंडीशन दिखती है। तो हमारा आई के साथ में शैल होता है, तो आई शैल हेल्प हर। सेकेंड अगर हम ले लेते हैं
वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। तो ये जो कंडीशन है वो नेगेटिव की सेकेंड कंडीशन है, तो इसमें आपका आ जाएगा शी विल, कभी और नहीं भी है तो आपका आएगा नेवर, शी विल नेवर, माफ करने की फॉरगिव हिम। अगर किसी कंडीशन, अगर जो नेगेटिव का फर्स्ट कंडीशन लेते हैं तो हम कह सकते हैं तुम अपना वादा नहीं निभाओगे। तो तुम अपना वादा नहीं निभाओगे, इसका मतलब है तुम सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा यू विल नॉट, या हम वोंट भी कह सकते हैं, तो यू विल नॉट कीप योर प्रॉमिस। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव और नेगेटिव की दोनों कंडीशंस की। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की भी। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। तो आपका बनेगा तुम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या की हमने बताई थी, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, जो आपका मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को रख लेते हैं। तो यू के साथ में आपका विल आता है, तो आपका आएगा विल यू, और भूल जाना मतलब विल यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। कंडीशन 5, वह अपना कार्य क्यों नहीं करेगा। तो अब ये WH वर्ड टाइप सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो हमारा WH वर्ड पहले आएगा वाई, और वहाँ इसके सामने भी आपका विल आता है, तो वाई विल ही नॉट डू हिज वर्क। तो वह अपना कार्य क्यों नहीं करेगा। अब एक नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जिसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड खुद सब्जेक्ट होता है। उसे जेल से कौन छुड़वाएगा। तो इसमें आपका कौन मतलब जो सब्जेक्ट है वो अननोन सब्जेक्ट है, और जिसको हम लिखते हैं हु से, तो हु विल गेट हिम रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। ये आपकी बात हो गई इंट्रोगेटिव की, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, एंड दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या है इसमें होता क्या है, जो आपका डबल इंट्रोगेटिव या आपका जो WH वर्ड होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज की। यूज, इट इज यूज्ड टू डिनोट an action which will happen in the
फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम किसके लिए यूज करते हैं? जो एक्शन अभी भविष्य में होने वाला होता है। चलिए ऐसा करता हूँ कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को देख करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी ट्रांसलेशन है, जितनी भी सेंटेंस है, उनका ट्रांसलेशन भी कर पाओगे। हाँ, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो कृपया आप मुझे मेरे रेस्पेक्टिव वीडियोस में, जिस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को बताया उसमें प्रेजेंट का, जिसमें हमने पास्ट को बताया उसमें पास्ट का, जिसमें हमने फ्यूचर को बताया उसमें फ्यूचर के लिए आप सेंटेंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मैं उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।